एक और प्रेम कहानी खौफनाक अंजाम तक पहुंची। प्रेमी युगल की लाशें लड़के के घर पर मिली, लेकिन दोनों के ही परिजनों ने पुलिस को जानकारी नहीं दी और लाशों को एक साथ एक ही चिता पर जलाने की कोशिश कर डाली। फिर अचानक पुलिस पहुंची और पूरे खेल पर पानी फिर गया। अब पुलिस प्रेमी युगल की आत्महत्या और हत्या के बीच की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। ये धधकती लकड़ियां उस चिता की हैं, जिस पर एक साथ दो लाशें जलाई जा रही थी। लेकिन पुलिस को जानकारी मिल गई। फिर लाशों को अधजला छोड़कर ही लोग फरार हो गए। साथ ही चिता की आग को भी नदी के पानी से बुझाने की नाकाम कोशिश भी की गई। लोगों का पुलिस के आने के बाद फरार होना सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये धधकती चिता एक प्रेमी युगल की थी। प्रेमी युगल ने की आत्महत्या या हुई है हत्या? प्रेमी युगल की सजाई गई एक ही चिता। पुलिस को देखकर फरार हुए दोनों के परिजन। आत्महत्या और हत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। सुबह के वक्त संत कबीर नगर की माहुली थाना पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग एक ही चिता पर दो लाशों को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के बाद जब माहुली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो चिता धधक रही थी और उसमें रखी दो लाशें भी। पुलिस को पास आते देख अंतिम संस्कार कर रहे लोगों ने चिता पर पानी फेंक दिया और नदी में कूदकर फरार हो गए। ये ग्राम मूढ़ाडिया है, यहाँ कोनो नदी के किनारे। यहाँ आज सूचना प्राप्त हुई थी 112 नंबर पे कि यहाँ एक लड़का और लड़की को जो है पोखरम जलाया जा रहा है, दो जो है बॉडी जलाई जा रही है। इस संबंध में जब वहाँ पुलिस से जब यहाँ आए तो उसमें पता किया तो पता चला दोनों का जो है प्रेम जो प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने मौके से एक लड़के और एक लड़की की अधजली लाशों को कब्जे में लिया है। जानकारी के मुताबिक बारीडीहा कुआनो गांव के रहने वाले एक युवक और युवती के बीच काफी सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए उनकी मंजिल भी ज्यादा मुश्किल नहीं थी। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब दोनों के रिश्तों की जानकारी परिवारों को लगी और उन्होंने ऐतराज जताया। फिर कुछ दिन पहले ही लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी। इस बात की जानकारी होने पर दोनों ने खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक बीती रात लड़की प्रेमी के घर पहुंची और दोनों ने एक साथ जहर खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी जब दोनों परिवारों को हुई तो उन्होंने दोनों लाशों का चोरी छिपे अंतिम संस्कार करने की योजना बना डाली और नदी के किनारे ही एक चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, जिसे सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रोक लिया। मूढ़ाडिया लाश दो लाश आई थी जलाने के लिए, तो डंगड़ा पुलिस ने हिरासत में ली। कौन सी लाश, कैसी लाश थी वहाँ पे जो दो लाश आई थी? सर मालूम नहीं, ऐसे मालूम नहीं, हम लोग थे नहीं। मेरे भाई को जब ले गए तब मेरे को मालूम चला तो मैंने। पुलिस के मुताबिक जब फोर्स मौके पर पहुंची तो दोनों के परिजन लाशों को छोड़कर फरार हो गए, जिससे दोनों की मौत को लेकर शक जाहिर हो रहा है। ऐसे में अब पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक ही जात के हैं दोनों, बेलदार जात के हैं और लड़की की जो है वो अभी आगे जो है कुछ माह में शादी होनी थी। इसी को लेकर लड़का और लड़की दोनों ने लड़के के घर में जाकर जहर खा लिया और जहर खाने के बाद फिर दोनों जो है परिवारों ने मिलकर और उनका यहाँ दाह संस्कार कर रहे थे। इसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो यहाँ पे आए तो अधजले शव यहाँ दोनों के मिले हुए हैं। नहीं, अभी गिरफ्तार तो नहीं हुआ। अब इसकी क्योंकि यहाँ से पुलिस होती है, जो यहाँ पे थे कुछ लोग, जब पुलिस आई है तो यहाँ से नदी से कूद के भाग गए उनके परिवार वाले। अब यहाँ से जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाए। किस गांव की घटना थी सर? मूढ़ाडिया।
प्रेमी युगल के परिजनों का एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार करना और फिर पुलिस को देखकर फरार होना कई सवाल खड़े कर रहा है। मसलन अगर दोनों के परिजनों को रिश्तों से ऐतराज नहीं था तो फिर प्रेमी युगल को आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके अलावा अगर परिजन आपसी सहमति से बच्चों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो फिर पुलिस को देखकर फरार क्यों हुए? इस पूरे मामले में बारीकी से जांच की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले हॉरर किलिंग जैसी वारदातों को अपने दामन में छिपाए होते हैं। संत कबीर नगर से पंकज की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।